श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया। भगवान श्री राम और विभीषण का संवाद। भगवान श्री राम और राजा रावण युद्ध भूमि में हैं, लेकिन दोनों में असमानता है। रावण रथ पर सवार हैं और प्रभु श्री राम पैदल हैं। रावण के पास जो रथ है वो रथ गगनचुम्बी रथ है। स्वयं रावण छल प्रपंच के विद्या में प्रवीण हैं और प्रभु श्री राम निष्कपट हैं। रावण के पास मायावी सेना है तो प्रभु श्री राम के पास बंदर भालुओं की सेना है। रावण के पास अस्त्र शस्त्र है तो प्रभु श्री राम के पास मात्र तीर धनुष। ये असमानता को देख करके विभीषण जी का धैर्य टूट गया। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि प्रभु ऐसे बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा। नाथ न रथ नहीं नहीं पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे सखा, जिससे जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। रथ तो रावण के पास भी है और रथ मेरे पास भी है, लेकिन दोनों में असमानता है। रावण अधर्म के रथ पर सवार है, पाप के रथ पर सवार है और मैं धर्म के रथ पर सवार हूं। इसीलिए जो धर्म की रक्षा करता है उसकी जीत सदैव होती है। इसलिए मेरी जय होगी, मेरी विजय होगी। रावण अधर्मी है, पापी है, वे पाप के रथ पर सवार है। जानने योग्य तथ्य है कि धर्मवान व्यक्ति थोड़ी देर के लिए पराजय की ओर जरूर बढ़ता है, परंतु उनकी विजय सुनिश्चित है। जबकि अधर्मी पापी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जय की ओर बढ़ता है, लेकिन उनका पराजय सुनिश्चित है। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को समझाया कि सखा, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास धर्म में रथ है और जिनके पास धर्म होता है उनकी जय, उनकी विजय सुनिश्चित है। बड़ा अच्छा कहा महापुरुषों ने, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेंगे उसकी रक्षा धर्म करते हैं। इसलिए धर्म का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। बल्कि महापुरुषों ने कहा कि जो धर्म से रहित जीवन जीता है वे मनुष्य नहीं, वे पशु के तुल्य हैं। चाणक्य ने कहा, ऐशाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न तेज है, न वेद पुराणों का ज्ञान है, अर्थात जो सिर्फ संसार में आते खाते पीते सोते बाल बच्चों को जन्म देते जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो महापुरुषों ने कहा ये मनुष्य नहीं, वे संसार में पशु के समान विचरण कर रहे हैं, पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि धर्म के शरण में अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेंगे। इसलिए धर्म का लोप किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को समझाया कि सखा, इसलिए धर्म की रक्षा करते हुए जो जीवन यापन करता है वो कभी भी विनष्ट नहीं होता। उनकी जय होती है, उनकी पराजय कभी भी नहीं होती है। इसलिए मेरी जय निश्चित है। हे सखा, जिससे जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। ये लकड़ी और लोहे का रथ नहीं, वो तो किसी और तरह का रथ है। जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा कि किसी और तरह का रथ है, तो भगवान श्री राम ने जैसे ये बातें कही तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु वो कौन सा रथ है, समझा करके कहिए। विचारने योग्य तथ्य है। ये लड़ाई में जो हम रथ देख रहे हैं, यदि ये रथ नहीं है तो कौन सा रथ है? और यदि कोई दूसरा रथ है तो वह रथ
कि घोड़े, चक्के, सारथी, लगाम आदि चीज क्या है, इसी बात को स्पष्ट किया है संत दरिया साहब बिहारी ने। उन्होंने भी इस राम रावण के युद्ध को कोई विशेष युद्ध बताया और रथ का चित्रण करते हुए ये तमाम बातों पर ध्यान देते हुए संत दरिया साहब बिहारी ने कहा कि काया गढ़ कनक मन रावना मद है, कुमति कुंभकर्ण मदमस्त माता। विभीषण जी के बातों के प्रश्न का समाधान करते हुए संत दरिया साहब बिहारी ने कहा कि कायागढ़ अर्थात जहां लड़ाई हो रही थी वो लंका नगरी थी और लंका नगरी सोने की बनी हुई थी। दरिया साहब ने कहा वो लंका नगरी कहीं और नहीं, यह शरीर ही लंका नगरी है। कायागढ़ कनक, कनक मतलब सोना, सोने का यह नगरी है। विचारने योग्य तथ्य है। हम लोग सब जानते हैं कि मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु ये 5 तत्वों से शरीर और संसार की रचना हुई है। क्षितिजल, पावक, गगन, शमीरा, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु ये 5 तत्वों से शरीर और संसार की रचना हुई है। तो दरिया साहब ने ऐसा क्यों कहा कि यह शरीर सोने का किला है? विचारने योग्य तथ्य है कि जहां राम रावण की लड़ाई हो रही थी वो लंका नगरी थी और लंका नगरी सोने की बनी हुई थी। यह शरीर सोने की किला इसलिए दरिया साहब बिहारी ने कहा क्योंकि इस शरीर को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सोना वेश कीमती होता है, सोना को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिनके पास पूंजी होती है वही सोना को प्राप्त कर सकता है। उसी तरह जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपारूपी पूंजी है उन्हीं को यह मानव का शरीर मिलना संभव है, और जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपारूपी पूंजी नहीं है उनको यह मानव का शरीर कभी भी नहीं मिलेगा। वेश कीमती होने के कारण, परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं मिलने के कारण इस शरीर को संत दरिया साहब ने सोने का किला कहा। क्योंकि जो वस्तुएं जितनी कीमती होती है उतना ही दुर्लभ होता है। यह मानव का जीवन बहुत दुर्लभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जब भाग्यों का उदय होता है तब यह मानव का जीवन मिलता है। और उन्होंने भी कहा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं। विचार करिए, यदि सुलभ होता तो देवी देवता लोग क्यों ललायित होते? अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता लोग ललायित रहते हैं। मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा दुर्लभो मानुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ से यह मनुष्य का जीवन मिला है। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार। और हमारे आराध्य देव ने तो कहा क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, ऐसे जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत वेश कीमती होने के कारण इसे संत दरिया साहब ने सोने की संज्ञा दिया। क्योंकि सोना वही व्यक्ति खरीद सकता है जिनके पास पूंजी होती है। उसी तरह मानव जीवन को वही जीव प्राप्त कर सकता है जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी होती है। तो ये मानव का जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है, देव दुर्लभ जीवन है। परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं मिलने के कारण इस शरीर को संत दरिया साहब ने वेश कीमती जान करके सोने की संज्ञा दिया। विचारिए, तो शरीर सोने का किला है, तो शरीर के अंदर रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, मेघनाद कौन है, विभीषण कौन है, मंदोदरी कौन है, इस पर भी तो विचार करना होगा। तो दरिया साहब ने कहा इस शरीर के अंदर अहंकारी मन रावण है। काया गढ़ कनक मन रावण मद है, अहंकारी मन रावण है। अर्थात जिनका मन अहंकार से ओतप्रोत है वो समझ लो कि रावण है। चाहे वो अहंकार किसी भी तरह का क्यों नहीं हो, तन का अहंकार, मन का अहंकार, धन का अहंकार, जाति का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार यदि हो तो समझ लेना चाहिए कि अहंकारी मन वही रावण है। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार से ओतप्रोत रहेगा वे कभी भी धर्म को अपने जीवन में स्थापित नहीं कर सकेगा।
धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, धर्म के शरण में नहीं जा पाएगा, और जब तक धर्म के शरण में नहीं जाएगा तब तक आत्म कल्याण कभी भी संभव नहीं है, कभी भी उद्धार संभव नहीं है। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति का मन अहंकारी होता है वे आध्यात्मिक पथ के यात्री नहीं बन पाते हैं। जिनका मन अहंकारी होता है वे भक्ति के श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो भक्ति के श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं करता है वे मुक्ति को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति निशेनी मुक्ति की मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है, और भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भक्तों को विनम्र बनकर रहना पड़ेगा, अहंकार से शून्य बनकर के रहना पड़ेगा, और जब तक अहंकार से शून्य नहीं रहेगा तब तक भक्ति के श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोग भी समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ना चाहता है तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है ना, और सीढ़ी में दो ही डंडे हो, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या आसानी से चढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं। कई पहलू, कई डंडे होते हैं। यदि बांस वाली सीढ़ी है तो कई डंडे होते हैं, या सीमेंट वाली सीढ़ी है तो कई पहलू होते हैं। उसी तरह मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। चढ़ने के लिए व्यक्ति को सदैव झुक करके चलना पड़ता है। जो व्यक्ति अकड़ कर रहेगा वो गिर जाएगा, ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए महापुरुषों ने कहा भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है, और भक्ति रूपी सीढ़ी के लिए हम आपको सबसे पहले विनम्र बनने की आवश्यकता है, सरल बनने की आवश्यकता है। और सरलता और विनम्रता के लिए, सरलता एवं विनम्रता के लिए महापुरुषों ने कहा कि सबसे पहले हमारे आपके मन को अहंकार से शून्य करना पड़ेगा। रावण के पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि थी, परंतु उनके अंदर बहुत अहंकार था, और महापुरुषों ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का मन अहंकारी हो वे रावण के सदृश है, और रावणी प्रवृत्ति जो अपने अंदर रखेंगे, रावण वाली प्रवृत्ति जो अपने अंदर रखेंगे वे भक्ति के श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेंगे। इस राम रावण के युद्ध में भगवान श्री राम के बात का समर्थन करते हुए संत दरिया साहब ने कहा अहंकारी मन रावण है और कुंभती कुंभकर्ण है, खराब बुद्धि कुंभकर्ण है। अर्थात जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिसके बुद्धि में कुबुद्धि आ गई है वही कुंभकर्ण है, कुमति कुंभकर्ण। जब व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है तो स्वाभाविक अहंकार आता है, अर्थात मदमस्त माता अहंकार में चूर रहता है, और जो अहंकार में चूर रहता है ऐसे व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। तो अहंकारी मन रावण है, खराब बुद्धि कुंभकर्ण है। और दरिया साहब ने कहा मेघनाद गर्जी बातें करे। मेघनाद कौन है? जो बिना विचारे, बिना समझे बुझे गरज करके बोलता हो। मेघनाद गर्जी बातें करे, सुन बे मूड फिर हो पाता, ऐसे लोगों का पतन सुनिश्चित है। और विभीषण कौन है? भक्त विभीषणा भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। विभीषण वो है जिनके अंदर भ्रम नहीं है, संदेह नहीं है, समर्पण है, जिनका जीवन प्रभु के चरणों का दास है, वो विभीषण है। अर्थात जिनके अंदर समर्पण है, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, जिनका मन प्रभु चरणों का दास है, जो भक्ति पथ के यात्री हैं, वही विभीषण है। भक्त विभीषण भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। अर्थात जिनका मन प्रभु चरणों का दास है, समर्पित है जीवन, वही विभीषण है। दरिया साहब ने कहा कि मंदोदरी कौन है? जिनके अंदर दया है वही मंदोदरी है। तो विचारने योग्य तथ्य है कि मारना किनको है? रावण को। तो रावण, मन रूपी रावण को मारने के लिए धर्ममय रथ की आवश्यकता है, और धर्ममय रथ में भगवान श्री राम ने विभीषण जी को समझाया। जब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु यदि ये रथ नहीं है तो कोई और रथ है, तो उस रथ में चक्के कौन सा है, घोड़े कौन, लगाम कौन, सारथी कौन, इसको भी समझा करके विस्तृत रूप में समझाइए प्रभु, ताकि मेरे समस्या का समाधान हो सके, मेरे अंदर का भ्रम दूर हो सके। तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा, हे सखा सुनहु सखा कह कृपा निधाना,
अजय ही जय हो यशो स्यंदन आना। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान श्री राम ने कहा उस धर्ममय रथ में 2 चक्का है। कितने चक्के? 2। पहला चक्का सौरज। सौरज का अर्थ होता आत्म साहसी होना, अर्थात जिनके अंदर आत्म बल है वही शौर्यवान है। और आत्मबल किनके अंदर होगा? जो दिन रात पाप कर्मों में रत रहेंगे उनका आत्मबल मजबूत होगा? कभी नहीं। जो पापी व्यक्ति होता है वो दुनिया से डरे ना डरे, परंतु अपने कुकृत कर्मों से डरता है, अर्थात अपने से डरता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्मवान होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते, बल्कि उनका आत्मबल मजबूत होता है। कोई उनको दोष भी दिखाते हैं तब भी वे कहते हैं दुनिया कुछ भी कहे, परंतु मैंने तो अच्छा किया है, अच्छा इसका परिणाम सदैव अच्छा ही होगा, ऐसा कहते हैं। इसलिए पापी व्यक्ति दुनिया से डरे ना डरे, परंतु अपने आप से डरता है, अर्थात उसका आत्मबल मजबूत नहीं होता है, बल्कि महापुरुषों ने तो कहा आत्मबल कमजोर होता है। इसलिए सबसे पहले मन रूपी रावण को मारने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, हिम्मत की जरूरत है। जब हम किसी से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो शौर्यवान व्यक्ति होते हैं, जो हिम्मत वाले व्यक्ति होते, जिनका आत्मबल मजबूत होता है, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। या तो मारूंगा या मर जाऊंगा ऐसा विचार करते हैं। परंतु जो कायर व्यक्ति होते हैं वे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। अधिक से सैनिक को देखकर लगता है कि मैं कैसे जीत पाऊंगा, पीछे मुड़ करके पीठ दबा करके भाग जाता है। विचार करिए, उसको क्या आप वीर कहेंगे? कभी भी नहीं। उसको क्या कहेंगे? कायर, जो पीठ दिखा दे, कायर। उसी तरह भक्ति पथ के यात्री को कायर बनने से कभी वे भक्ति के उच्चतम श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले आत्मबल चाहिए। कहेंगे आत्मबल की क्या आवश्यकता है? जब हम लोग साधना करने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ बैठने की देर है, मन बहुत भागता है, मन बहुत भागता है। जिन चीजों का कभी भी आपने चिंतन नहीं किया है वो तमाम बातें हमारे आपके सामने में आती है, और हम साधक गण साधिकाएं मन में विचार करते हैं यह काम हमसे नहीं होगा। बस जैसे आपके मन में नेगेटिव थॉट आता है, नकारात्मक विचार आता है, यह काम हमसे नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि आप आत्मबल खो रहे हैं, आप कायर बन गए हैं। और कायर व्यक्ति से कभी भी मन रूपी रावण को मारना संभव नहीं है। इसलिए तो हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डरना होगा। गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अर्थात आत्म साहसी बनो, कायर मत बनो, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल तजना है, कौन सा जेल? तो महापुरुषों ने कहा जगत जेल को तजना होगा। जगत रूपी जेल को, संसार रूपी जेल को तजना पड़ेगा। संसार के बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, और जब तक शरीर और संसार के बंधनों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा मन रूपी रावण को मारने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आत्मबल चाहिए, हिम्मत चाहिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का प्रयोग किया क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल था, और आत्मबल तभी जगता है जब कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे कर्मों के प्रति उनकी रुचि होती है। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। संयोग अंग्रेजों का तो जमाना था, जिस बोगी में और जिस सीट पर बैठे थे उसमें हमारे भारतीय लोग बहुत कम थे, ज्यादातर अंग्रेज ही बैठा हुआ था। संयोग की बात है कि महात्मा गांधी जी को पेशाब का तलब लगा, वे पेशाब करने के लिए चले गए। एक दुष्ट अंग्रेज ने देखा ये भारतीय है, और जब पेशाब करने के लिए गए तो महात्मा गांधी जी के पास जो एक छोटा सा लगेज था, छोटा सा जो बैग था, वो उस दुष्ट अंग्रेज ने
इमरजेंसी विंडो से, आपातकालीन खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब महात्मा गांधी जी लौटे तो देखा कि सामान नहीं है। पूछा मेरा सामान क्या हुआ? तो उस अंग्रेज ने कहा कि आपका सामान घूमने के लिए गया है। तो दुष्ट अंग्रेज की बात को सुनकर महात्मा गांधी जी को समझने में देर नहीं लगी। महात्मा गांधी जी ने कहा मेरा सामान घूमने के लिए गया? तो दुष्ट अंग्रेज ने कहा आपका सामान घूमने के लिए गया। महात्मा गांधी जी चुपचाप बैठ गए। घंटा डेढ़ घंटा का समय बीता होगा। उस अंग्रेज को भी पेशाब का तलब या शौच का तलब लगा, जो चले गए। इतने में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, छोटा छोटा जो लगेज था खिड़की से बाहर फेंक दिया, और जो बड़ा बड़ा अंग्रेजों के पास लगेज था वो गेट से जाकर नीचे गिरा दिया। आकर अपने जगह पर बैठ गए। तो महात्मा गांधी जी से पूछा कि मेरा सामान क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने कहा आपका सामान मेरे सामान को खोजने के लिए गया। विचार करिए, इतनी हिम्मत आई कैसे? अच्छा काम किया था। वो जानता था कि हम भारतीयों के साथ इस दुष्ट अंग्रेज ने अत्याचार किया है, अत्याचार कर रहा है। यदि इसका जवाब पत्थर से नहीं देता हूं तो किसी और भारतीयों के साथ भी अन्याय करेगा, इसलिए उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। अर्थात जो अच्छा कर्म करता है उनका आत्मबल मजबूत होता है। इसलिए आत्मबल की और भी विशेष बातें हैं, मैं आगे की बात आगे सुनाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज